राजा टी राजा, इसको थू राजा बोलिए। टी राजा कौन है? ये टी राजा है। मैं कहता हूँ गुस्ताखे रसूल की सजा जेल है और जेल होनी चाहिए। नबी के खिलाफ, नबी के खिलाफ एक ऐसे अभद्र टिप्पणी करना, आप बताइए ये रोड छाप नेता भारतीय जनता पार्टी ने कहां से पाल रखा है? जो लोग नबी की गुस्ताखी में हमेशा आए दिन, कभी नुपुर शर्मा, कभी टी राजा, लोग ऐसे जो कीड़े मकोड़े भारतीय जनता पार्टी में जो कपड़ा पहन के, तिलक लगा के और देश में नफरत फैलाते हैं, उनको जेल में ठूस देना चाहिए। जैसे बकरी और भेड़ी ठूसे जाते हैं वैसे उनको ठूसना चाहिए। मंत्री जी आज कहाँ है आप? जब एक लोग आपके हैदराबाद से जब आवाज उठा के और नबी को जब गुस्ताखी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो आपका जवाब नहीं आता है। वाकई में ये जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में प्रोपेगेंडा फैला के एक ऐसे किसी धार्मिक समुदाय के किसी लोगों को नबी के खिलाफ एक ऐसे अभद्र टिप्पणी करना, आप बताइए ये रोड छाप नेता भारतीय जनता पार्टी ने कहां से पाल रखा है? जो लोग नबी की गुस्ताखी में हमेशा आए दिन, कभी नुपुर शर्मा, कभी टी राजा, आप बताइए जमीनी मुद्दों को, जो मौजूदा हालत है, परिस्थितियां हैं इस देश में, उन परिस्थितियों को ये सरकार दबाना चाहती है। ये जालिम सरकार, ये तानाशाही सरकार, जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से तकरीर दे रहे थे तब इस देश की जनता को केवल गुमराह करने का काम करते थे। प्रधानमंत्री जी आज कहाँ है आप? जब एक लोग आपके हैदराबाद से जब आवाज उठा के और नबी को जब गुस्ताखी अभद्र टिप्पणी करते हैं तो आपका जवाब नहीं आता है। आप कहते हैं देश में सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, बताइए कौन से प्रधानमंत्री का कहाँ गया जुमला? ये केवल सम्मान के जरिए इस देश की जनता को जुमलों के द्वारा केवल गुमराह करने का काम करते हैं। मैं कहता हूँ जो ऐसे लोग हैं, ऐसे जो कीड़े मकोड़े भारतीय जनता पार्टी में जो कपड़ा पहन के, तिलक लगा के और देश में नफरत फैलाते हैं, उनको जेल में ठूस देना चाहिए। जैसे बकरी और भेड़ी ठूसे जाते हैं वैसे उनको ठूसना चाहिए, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। आज मुद्दा बहुत सारा है देश में, लेकिन आज स्ट्रीम मीडिया उन मुद्दों को दबा के और देश में ये टी राजा का मुद्दा उछाला जा रहा है। जब जब भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, जैसे आप जानते ना, ये कुरान में भारतीय जनता पार्टी ने एजेंडा बनाया था, गीता में एजेंडा बनाया था कि हिसाब होगा, नमाज होगा, आयत होगी, सूरा होगा, ये सब मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने भुनाने का काम कर दिए। अब एजेंडा आ गया इनके नेताओं का, केवल नबी के खिलाफ आप गुस्ताखी करते रहिए। मैं कहता हूँ गुस्ताखे रसूल की सजा जेल है और जेल होनी चाहिए। जो लोग ऐसे कुकृत्य करेंगे, ऐसे जवाब देंगे। सर्तन से जुदा कहते हैं, वो क्या है? देखिए मैं कहता हूँ सर्तन से जुदा, मैं कहता हूँ जो भी देश में नफरत फैलाए उसके खिलाफ जेल भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे किसी भी समाज से आता हो। ये भाजपा के नेता ये ट्रेंड क्यों चला दिया कि इस तरह की बात करेंगे और मुसलमान भर के? राजा टी राजा, इसको थू राजा बोलिए। टी राजा कौन है? ये टी राजा है। आप बताइए देश में किसी भी धार्मिक मुद्दों को, आप मुसलमान के धार्मिक किसी भी समुदाय के नबी को आप ऐसे गुस्ताखे रसूल को आप ऐसे अभद्र टिप्पणियों से पुकारेंगे, ऐसे नाम उच्चारण करेंगे? क्या ऐसे लोगों को सत्ता में बैठने का अधिकार है? ये जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एजेंडा चलाने का काम करती है। मैं कहता हूँ ये तो थू राजा है, इनका पूरा थू 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 दुनिया कर रही है। अरे फिर टी राजा कहाँ पत्रकारिता करते आए हैं? ये टी राजा नाम है, टी राजा सिंह। अरे टी राजा ही है भाई, थू राजा हम कहेंगे, टी राजा हम जानते नहीं है कौन है टी राजा। आज क्या देश में एक ऐसे मुद्दों को केवल उजागर करके जमीनी मुद्दों को दबाया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब से बैठी हुई है तब से ये देश के नागरिकों को जुमले पे जुमले देने का काम कर रही है? आज नबी के खिलाफ इससे पहले भी आए दिन नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया था, क्या उनके आज गिरफ्तारी हुई? आज इनको गिरफ्तार करके केवल छोड़ दिया गया? क्या भारतीय जनता पार्टी ये प्रोपेगेंडा फैला रही है? नहीं फैला रही है। जब देश में 5 राज्यों में चुनाव आ जाता है तब भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान करने आ जाती है और आप भिमाई लेके अरे थू राजा कौन है? नहीं, आप जब हिंदुओं की भावनाओं को भड़काया जाता है तब आप खुल के नहीं बोलते हैं। नबी की ठीक है, सही बात है कि आप बोल रहे हैं खुल के, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो ब्राह्मण लोग हैं आपको बोलेंगे कि क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? अरे मैं कहता हूँ अगर भाई वो संस्कारी है तो आसाराम बापू बलात्कारी है, बीजेपी के सत्ता पे बैठा तो अध्यक्ष पद पे भाई। अगर ऐसे लोग, अगर संस्कारी लोगों को भाजपा में ही है भाई, भाजपा और क्या? भाजपा में कौन पहन के भगवा पहन के देश में नफरत फैलाने का काम करता है? हम तो देश में सच्चाई की बात करते हैं, हम देश में एकता की बात करते हैं। क्या ये ऐसे लोग जो नफरत के नाम पे, आप बताइए पूरे देश में इससे पहले अजान का मुद्दा लाउड स्पीकर उतारा जाए? हिंदू है। अरे कट्टर हिंदू क्या होता है? अरे कलाकार के कट्टर हिंदू होता है? बताइए जो कलाकार दे नहीं बताइए,
जो देखिए कट्टर- गुस्सा क्यों नहीं होंगे? आप किसी के धार्मिक भावनाओं को आप ठेस नहीं, पहुंचाएंगे? जो कट्टर हिंदू आप बोलेंगे ये भगवाधारी या भगवा पहने हुए हैं, वो बोलेंगे ये सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? देखिए पूछेंगे ना, देखिए सवाल आप आपसे। बताइए क्यों नहीं? मैं इस देश में हमेशा न्याय की आवाज उठाता हूँ, सच्चाई की आवाज उठाता हूँ। कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो इस देश में किसी भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धार्मिक भावनाओं को अगर वो ठेस पहुंचाने का काम करेगा तो हम आवाज उठाने का काम करेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप काम करेंगे, जेल भेजेंगे, जेल में ठूसेंगे, सारी बात कहते हैं। नुपुर शर्मा बोल के चली जाती है, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट कहती है फिर भी नुपुर शर्मा को फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे तो बोलते रहेंगे ना लोग। मैं वही कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी केवल मौन रहते हैं, हाँ। इनको एजेंडा बनाना होता है। आज बताइए देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शायद वो ये गिद्ध मीडिया कौन सी है, गिद्ध मीडिया ये नहीं चला रही है, बिल्किस बानो का मुद्दा गिद्ध मीडिया नहीं चला रही।